वेलकम बैक टू योर चैनल छात्रों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैथ्स का ये चैप्टर है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स एज ऑलवेज। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में। अब सर्कल हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें इसका एरिया निकालना तो पता ही है। कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर जो होता है वो हमारा रेडियस माना जाता है, राइट। और यहीं ये जो बाउंड्रीज होती हैं इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है विच इज 2 पाई और आर, राइट। तो ये हो गया हमारा एरिया के लिए और ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस के लिए, ठीक। तो यहां तो हम सिंपल सा निकाल ले रहे हैं। व्हाट इफ अगर हमारे सर्कल के अंदर कुछ सेक्टर्स बन जाएं, कुछ सेगमेंट्स बन जाएं, फिर हम कैसे निकालें? अब ये सेक्टर और सेगमेंट्स क्या होते हैं? जैसे एक सर्कल है और इसके अंदर ये एक सेंटर पॉइंट होता है, जैसे सभी सर्कल्स में होता है। तो यहां से मैं एक लाइन इस बाउंड्री को टच करता हुआ बनाता हूं और एक यहां से एक लाइन टच करता हुआ बनाता हूं। तो ये जो मुझे एरिया मिला है ना, इसको बोलते हैं सेक्टर। जी हां, अगर रेडियस से बना हुआ ऐसा एक टुकड़ा निकले एक सर्कल में से तो उसको सेक्टर बोला जाता है, ठीक। अब ये एक छोटा है तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा वाला जो होगा वो क्या होगा? बड़ा वाला होगा मेजर सेक्टर, ठीक है। तो मतलब जैसे वो दिखते हैं वैसे ही उनका नाम रखा गया है। बड़ा दिखेगा तो मेजर सेक्टर कहलाएगा, छोटा दिखेगा तो माइनर सेक्टर कहलाएगा। और सेक्टर तब कहलाएगा जब सेंटर के रेडियस से, मतलब सेंटर से एक लाइन जाएगी, मतलब उसके रेडियस जब जाएगी और बाउंड्रीज को उसको टच करेगी, तब जाकर वो सेक्टर बनेगा। अब सेगमेंट कब बनेगा? तो देखिए सेगमेंट बनेगा जैसे एक सर्कल हो गया, अब उसकी एक बाउंड्री से एक लाइन जाए दूसरी बाउंड्री तक, मतलब सामने तक एक लाइन ऐसे करके जाए और सर्कल को काटे। अब मैं नहीं कह रहा कि हाफ में काटे, ठीक है, बस एक लाइन जाए और सर्कल को इस तरह से काटे। तो ये बन गया, ये क्या है? ये सेगमेंट कहलाता है, राइट। तो सेगमेंट से बना है ये माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट किससे? सेगमेंट लाइन से एक सेगमेंट बनेगा एरिया, मतलब छोटा एरिया बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। जैसे उसको बोल लेते हैं माइनर सेक्टर, ऐसे ही इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? बिल्कुल सही, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब लाइन ऐसे करके रेडियस से बनती है तब हम उसको माइनर सेक्टर, मतलब सेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे, और जब ऐसे लाइन से बनेगी तो हम उसको सेगमेंट की कैटेगरी में रखेंगे, राइट। नॉट ओनली दिस, अगर ऐसे भी बनता है तो ये भी, ये माइनर सेक्टर, अगर ये छोटा हुआ तो ये माइनर सेक्टर कहलाएगा और ये वाला मेजर सेक्टर कहलाएगा। सो ये बेसिक था कुछ जो हमें समझना था, राइट। अच्छा, अब हम ये तो समझ चुके हैं, लेकिन व्हाट इफ जैसे हमें इसका एरिया निकालना हो। अब इसी का एरिया तो हम समझेंगे, इसका एरिया निकालना हो या फिर हमें इतनी लाइन का पता करना हो। जैसे पूरी लाइन का पता करना है तो वो तो हम इससे पता कर सकते हैं, राइट, सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से। व्हाट इफ अगर हमें इतना ही पता करना है तो मैं आपको दोनों बताता हूं। देखिए, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा साफ कर लेता हूं। तो यहां मैं नाम दे देता हूं इसको ए और बी, और कोई बीच में एक पॉइंट दे देता हूं, उसको नाम दे देता हूं सी, ठीक है। तो ए सी बी जो होगा वो आर्क होगा। ये आर्क का ऐसे करके साइन बना दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो इस आर्क का पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360, बिल्कुल सही, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई विद, अब हमें आर्क निकालना है। आर्क एक सरकमफ्रेंस का ही एक टुकड़ा है, राइट। तो हम सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे विच इज 2 पाई और आर। बिल्कुल सही, आपको ये फॉर्मूला लगाकर अपने ये आर्क का पता लगाना है, ठीक है। अब यही अगर इस सेक्टर का पता लगाना हो तो इस सेक्टर के एरिया का मतलब इसका, तो हम क्या करेंगे? सो सेक्टर एरिया, तो उसके लिए फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360। अब ये हम किस में से निकाल रहे हैं? ये सेक्टर एरिया जो है पूरे सर्कल के एरिया में से निकाल रहे हैं, तो हम कौन सा सर्कल का एरिया रखेंगे? मल्टीप्लाई विथ पाई आर स्क्वायर।
तो समझ पा रहे हो, जैसी चीज निकालनी है वैसा ही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। हम आर्क निकाल रहे थे तो हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और हम एरिया निकालने तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ θ/360 और θ/360 रख रहे हैं। अभी थीटा क्या है? थीटा एक ग्रीक लेटर वर्ड है जो एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए जैसे यहां पर मैं एक एंगल मान लेता हूं 60 डिग्री का, तो यहां पर फिर मैं कहूंगा कि जो मेरा थीटा होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका फिर एरिया और सेगमेंट फिर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही, आप बस रखेंगे, जैसे θ/360 था, ये रख लिया, मल्टीप्लाई विथ 2। अब इसमें जो रेडियस है मैं मान लेता हूं 7 है। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर का हम लेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ r। r हमारा क्या है? 7। बिल्कुल सही, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 गया, 6 एकम 6 और ये 6 6 36, 2 से 1 बार गया, 2 से 1 गया 3 बार। सो आंसर यहाँ क्या क्लियर कर लेते हैं, 22 बचा और यहाँ 3 बचा। सो 22/3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब यही अगर हमें एरिया निकालना हो तो चलिए फिर से वही रखते हैं हम। θ/360, 0 से 0 गया, ये 1 बार, ये गया 6 बार, मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ, अब यहाँ पर क्या है, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा पाई, मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई विथ r का स्क्वायर, मतलब 7 × 7 भी लिख सकते हैं, राइट? ओके, सो 7 से 7 चला गया और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, और ये नीचे आ गया 6। तो ये हो गया हमारा एरिया। सो इस तरह से हम आगे जो है सवाल सॉल्व करेंगे। ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस चैप्टर के अंदर और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको वो एरिया पूछेगा, कभी आर्क पूछेगा, कभी एरिया पूछेगा, कभी आर्क पूछेगा, और उसको अलग अलग तरीके से मतलब वो आपसे निकालने के लिए पूछेगा। तो घबराने की बात नहीं है। अब चलिए हम आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक ही एक्सरसाइज है और चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए।